Hello friends, today we'll end up this topic, that is our sixth topic. Before moving there, in last lecture we saw about the 16 Mahajanpadas and their contemporary cities. Like the we saw about the 16 cities, their capital, and we came to know some information about that. Apart from that, we started with the Mahajanpada administrative system and guilds. We have completed that topic about that the administrative system. We spoke about the king, how the king was the Maharaja and all है किंग के हाथ के नीचे लाइक आज भी अपन देखते हैं ना किंग वगैरह रहता है तो उसके नीचे लाइक सेनापति रहते हैं, उसको ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं जिनके वो एडवाइस लेता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. एट दैट टाइम दे वर नोन एज पुरोहिता, सेनानी, आत्मीया, ग्रामीणी, ऐसे सारे ऐसे रहते थे. उस वक्त भी दो असेंबलीज रहती थी. जैसे आज अपने पास राज्यसभा लोकसभा है, उस वक्त भी दो असेंबली थी, दो सभा वगैरह थे ऐसे. तो ऑल दैट वे we saw in that the administrative system. Now today we'll start with our no in that administrative there was one more point which was remained as a guilds. What do you mean by guilds? सहकारी समिति अपन बोलते ना, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन और एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स. जब एक ही ऑक्यूपेशन के लोग साथ में आते हैं, लाइक वी सो द एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन एंड ऑल, that is known as guilds. So let's start with that. Along with agriculture and animal husbandry, trade and systematic management and organization of the trade are also essential factor for the prosperity of a state. अभी अभी see what happened here. Agriculture और animal husbandry, trade, systematic management और proper organization, ये सारे फैक्टर्स क्या थे, ज़रूरी थे ताकि अपन जिस स्टेट में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, इट फंक्शंस प्रॉपरली. ज़रूरी है ना, अपना स्टेट अच्छे से चलाना है तो वहाँ पे प्रॉपर ऑक्यूपेशन रहना चाहिए, ट्रेड रहना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सब रहेगा अच्छे से, तभी तो अपन ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे, तभी तो अपना स्टेट अच्छे से चल पाएगा. द गिल्ड्स ऑफ द मर्चेंट एंड आर्टिसंस played a great role in the growth of Mahajanpadas into wealthy state. अभी जो था ये जो गिल्ड्स थे ऑफ द मर्चेंट्स, अभी यहाँ पे गिल्ड्स ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस जो थे, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ महाजनपदास इनटू वेल्दी स्टेट्स. दिस गिल्ड्स हैड देयर ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग. अभी जो गिल्ड्स है उनका अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन था, अपना अपना फंक्शन था. Among the important characteristics of the guilds were local organization of various occupations, transferring the skills to the young members in the family with hand-on training, leadership, natural investment in the senior and experienced member of the guilds, and other members follow them voluntarily. अभी घर का एक हेड रहता है, like suppose my father is a like merchant, तो जो भी उनके पास स्किल्स थे, लाइक मेरा अब हमारा ऑक्यूपेशन क्या होगा, एक मर्चेंट है हम लोग एक्स वाई चीज़ के. तो व्हाट विल हैपन नाउ आफ्टर माय फादर, आई बीइंग सपोज आई एम अ मैन फॉर टाइमिंग, तो मैं क्या होगा, तो जो भी मेरे पापा के पास स्किल्स है, जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनको इतने सालों के बिजनेस में उन्होंने सीखा, व्हाट ही विल डू, ही विल ट्रांसफर इट टू मी, राइट. अभी उनका बिजनेस कौन संभालेगा, आई बीइंग हिज सन, आई विल टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस एंड एवरीथिंग. एंड माय फादर विल आल्सो गिव मी द कंप्लीट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ सिखाएंगे मेरे को प्रॉपर. ही विल टेल मी द प्रॉपर वे, ही विल टेल हिज सर्टेन एक्सपीरियंस विच विल हेल्प मी फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड. और उसके बाद मेरे हाथ के नीचे जो भी मेरे छोटे भाई बहन रहेंगे, वो भी धीरे धीरे वॉलेंटरी सीखेंगे. दे विल बिकम माई वॉलेंटियर एंड दे विल ऑल्सो लर्न स्लोली स्लोली. बट मैं बड़ा बेटा हूँ मेरे पापा का, तो क्या होगा, सब कुछ पहले मुझे मिलेगा, मुझे सिखाया जाएगा और मैं बाकी सबको धीरे धीरे सिखाऊंगी. सो इट वेंट ऑन हियर लाइक दिस. गिल्ड्स हैड देयर ओन स्ट्रिक्ट रूल्स. अभी गिल्ड्स के जो
क्राफ्ट्समैन वगैरह थे, उनके सबके क्या थे, अपने अपने स्ट्रिक्ट रूल्स थे. हेंस दे हैड अ स्टिंजेंट स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर क्या था, एकदम स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था. यह स्टिंजेंट मीन स्ट्रिक्ट. दिस स्टिंजेंट स्ट्रक्चर इज परस्यूड एज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ द कास्ट सिस्टम. अब ये जो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था उससे क्या हो गया, एक कास्ट सिस्टम आ गया. द पेड आउटसाइडर्स हु वर्कड इन द गिल्ड्स आर नोन वेर नोन एज कर्मकरा एंड अनपेड वर्कर्स एज दासा. अभी जो पेड वर्कर्स थे गिल्ड्स में उनको क्या बोलते थे, कर्मकरा. और जो अनपेड वर्कर्स थे एज दासा. अभी जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, किसी और के यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे वर नोन एज कर्मकरा. और जो अनपेड है, अनपेड वर्कर्स है, वो दे आर नोन एज दासा. The guilds had acquired an important place in the political, social and financial matters by the Maurya period. अभी guilds का क्या हो गया, guilds got an important place in the political, social and financial matters by the Maurya period. Maurya period तक क्या हो गया, उनको एक important place मिल गया. According to Kautilya, the king's control on the transition of guilds was very important. अभी कौटिल्य के हिसाब से क्या है कि बाबा किंग जो कंट्रोल करता था ट्रांजिशन ऑफ गिल्ड्स में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. स्ट्रक्चरली द श्रेडिन हैड अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग द सेंट्रल पावर. अब स्ट्रक्चरली क्या था, ये गिल्ड्स के इसमें बहुत पोटेंशियल था कि वो सेंट्रल पावर को भी चैलेंज कर सके. द अशोकन एडिक्ट्स एंड मतलब अशोकन एडिक्ट्स मतलब एन ऑफिशियल ऑर्डर यहाँ पे शोज दैट the roads and the transport system was maintained with great care. मतलब अशोकन केस में क्या था, ऑर्डर्स में उन्होंने क्या देखा कि अब उस वक्त जो रोड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे ना, इट वाज मेंटेन्ड विथ ग्रेट केयर. इट हैड मेड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रैवलिंग कन्वीनियंट. अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्होंने इतना अच्छा बनाया था कि गुड्स भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते थे और विथ प्रॉपर केयर ट्रांसपोर्ट होते थे, एंड इट वाज द कन्वीनियंट वे ओनली. Obviously, this state of affair was favorable for the growth of trade and development of Shirin. अब क्या हो गया इससे, इससे क्या हो गया, अभी देखो अपने को प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, रॉ मटेरियल सब अच्छे से हो रहा है, राइट, वेरी गुड, क्लियर, इट्स गोइंग ऑन वेरी गुड. बट व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जब तक यहाँ पे उसका ज़रूरत है वो प्रॉपर रोडवे से, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, जब तक वो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नहीं पहुँचती, तब तक कुछ फ़ायदा है क्या आपका, तब तक आपके बिजनेस का कुछ फ़ायदा है क्या. इट्स ऑफ नो यूज़, योर प्रोडक्शन कुछ भी काम का नहीं है. अच्छा गुड्स कब ट्रांसफर होंगे राइट प्लेस राइट जगह पे, जब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट, जब प्रॉपर ट्रेड होगा. जब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रहा एंड इट विल बी इजीली ट्रांसफर्ड, राइट. सिर्फ रोड्स बनाए तो हो गया, बट रोड पे चलने के लिए देयर शुड बी समथिंग मीन और मोड टू इट. अगर मीन मोड और प्रॉपर रोड हो गए तभी तो सब कुछ टाइम पे पहुंचेंगे, तभी ट्रेड होगा, तभी सब कुछ अच्छे से होगा. तो उस वक्त ऑब्वियसली बहुत से फेवरेबल कंडीशंस हो गए जिससे क्या हो गया, और ट्रेड वगैरह ग्रोथ अच्छे से हो गई. द फंक्शनिंग ऑफ द गिल्ड्स वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. अभी गिल्ड्स का फंक्शन किसने कंट्रोल किया था, it was controlled by the state. Detailed records were kept of the production by the guilds, their financial operation and above all the traditions of the guilds. अभी records वगैरह सब कि पापा कितना प्रोडक्शन हुआ है, आज भी अपन रखते हैं ना, when we do a business, like आज अपन घर भी चलाते हैं, घर का खर्चे का भी अपन हिसाब रखते हैं ना कि अब इतना इतना खर्चा, ये मैं इस वीक में सब्जियां लाने गई तो मेरा इतना इतना खर्चा हुआ. आई वेंट फॉर शॉपिंग, आई डिड शॉपिंग ऑफ 10,000 रुपीज़. अपन इसे खर्चे का सबका रिकॉर्ड रखते हैं ना, उस वक्त भी ऐसा ही था. दे केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल देयर प्रोडक्शंस, ऑल द ट्रेड का सबका फाइनेंशियल ऑपरेशन का, दे केप्ट द रिकॉर्ड. एवरी गिल्ड हैड एन इंडिपेंडेंट स्पेस इन द सिटीज अलॉटेड टू इट. अभी हर एवरी गिल्ड को एक इंडिपेंडेंट स्पेस दिया जाता था सिटी में, और प्रॉपर अलॉटमेंट हुआ जाता था उस हिसाब से. देयर वेर इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस
with respect to interrelationship between the guild members and the कर्मकारास, वेरियस स्टेट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। अभी वहाँ पे क्या थे, सबके इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस थे, किसके रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द गिल्ड्स मेंबर, लाइक सबके अपने अपने ट्रेडिशन थे और सब गिल्ड मेंबर में इंटर रिलेशनशिप था। एंड द कर्माकर्स, और हर स्टेज पे प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, कितना गुड प्रोड्यूस होना चाहिए, इन सब का एवरीथिंग वाज कनेक्टेड प्रॉपरली। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन रूल बेस्ड ऑन इट्स ट्रेडिशन। अभी ईच गिल्ड क्या है, उसके उसके रूल थे, उसके ट्रेडिशन के हिसाब से। लाइक इफ़ यू से क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन का क्या रहेगा, अलग रहेगा ना सारा गिल्ड्स, लाइक उनका एसोसिएशन के सारे रूल्स रेगुलेशन सब अलग रहेंगे। बट इफ़ यू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ फिशरमैन, एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, तो क्या होगा यहाँ पे, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसका प्राइस फिक्सिंग, उसके ट्रेडिशन सब अलग रहेंगे, राइट। सो सेम थिंग हैपेंड हियर। The state administration did not interfere in this aspect of the functioning of the guilds। अभी जो state administration रहता है ना, it did not interfere in the functioning of the guilds। It kept the internal independence of the guilds intact। अभी उसने क्या बोला, अब state administration ने क्या किया, internal independence of the guild उन तक ही छोड़ दिया। If a decision has to be reached about the matter of guilds, then the king sought advice from the guild representative। अभी किंग को कुछ डिसीजन लेना है किसी गिल्ड के बारे में एंड ऑल, राइट, देन क्या करता था, वो एडवाइस लेता था। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, हर गिल्ड का कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हर एसोसिएशन का कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव, कोई ना कोई तो हेड होगा। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैन लिया है, तो क्राफ्टमैन एसोसिएशन जो है उसका कोई ना कोई तो हेड होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव कुछ ना होगा ना, तो उसको बुलाया जाता था एंड किंग यूज्ड टू टेक हिज एडवाइस। द चीफ ऑफ द गिल्ड ऑफ आर्टिसन वाज नोन एज जेष्टाका और जेथाका। अभी जो आर्टिसन का गिल्ड था उसका व्हाट ही वाज नोन एज जेष्टाका और जेथाका। द चीफ ऑफ द गिल्ड ऑफ मर्चेंट वाज नोन एज शेरशिटी और शेठी। The guild used their fund for the operation involved in the production and trade as well as for the social cause। अभी जो guilds थे, they used their funds for the proper trade, for the production and for the social cause। It was in the way of giving donation and giving loans with interest at modest rate। अभी किसी किसी को क्या डोनेशन की ज़रूरत रहती है, किसी को लोन की ज़रूरत रहती है, तो ये गिल्ड्स ना we used to give loan also with some interest। Now moving towards the next topic, that is philosophy and various sects। During the time of Mahajanpadas, the political and social scenario in ancient India was witnessing transaction of these changes were bound to reflect in the material एंड फिलोसॉफिकल नोशन अबाउट इट। अभी क्या हो गया, अब जनपदास के टाइम पे क्या हो गया, पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियो उसमें चेंज हो गया, ट्रांजैक्शन में भी चेंज हो गए, देयर वर सर्टन फिलोसॉफीज टू इट एंड ऑल। इन दिस रिगार्ड द वैदिक सिस्टम इन्वॉल्व अराउंड द ड्यूटीज ऑफ अ हाउस होल्ड, सैक्रिफाइशियल सिस्टम एंड प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अब उस वक्त क्या हो गया, जो वैदिक सिस्टम है इट रिवॉल्व अराउंड द ड्यूटीज। अब वैदिक सिस्टम हाउस होल्ड, सैक्रिफाइशियल सिस्टम, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, इन सब के ऊपर निर्भर था। एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड क्वेश्चन अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिगैन टू गेन अटेंशन। अभी वैदिक पीरियड में क्या हो गया, क्वेश्चन अबाउट सर्टन ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, कैसे चालू हुआ, इन सब पे क्वेश्चन शुरू हो गए। इट इंक्लूडेड questions about matters like the meaning of life, its significance in the infinity nature of universe। अभी क्वेश्चन लाइक ह्यूमन लाइफ कैसे चालू हुई, ये यूनिवर्स कैसे हुआ, फिर डेथ कैसे होती है, फिर वो अपना सोल मरने के बाद अपना सोल का जर्नी कैसे होता है एंड ऑल चालू हो गया। इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ वेरियस फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नोन एज उपनिषदास। अभी इससे क्या हो गया,
फिलोसॉफिकल टेक्स्ट वगैरह आ गए विच इज़ नोन एज उपनिषदास. द डिबेट्स दैट वेर churned up during this period gave rise to the debate that were churned up during this period gave rise to various school of thoughts. अभी जो डिबेट वगैरह चल रहा था, सब हो रहा था, उसमें क्या हो गए, बहुत से थॉट्स आए नए नए. दे इंक्लूडेड स्कूल propounding the immortality of the school to the school that refuted the very existence of the soul. अभी अभी उन्होंने स्कूल वगैरह चालू की जिसके ऊपर उनको अपने सोल के बारे में बोला जाता था, लाइक अपना सोल इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल के बारे में, लाइक अपना सोल मरने के बाद अपना सोल भी चला जाता है, फिर वो किधर नई जगह पे जन्म लेता है एंड ऑल, ऐसे सब अलग अलग थॉट्स चालू हो गए. द लेटर इंक्लूडेड चरवक्का और लोकायत स्कूल विच ओपनली opened the social organization based on the Vedic authority beliefs and rituals. फिर क्या हो गया, फिर लेटर दो स्कूल और आए, चरवक्का एक स्कूल है, इसका नाम है चरवक्का और लोकायत, विच वेर अपोज्ड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैदिक अथॉरिटी और रिचुअल्स पे बेस्ड था उसको उन्होंने अपोज किया. दिस स्कूल ऑल्सो प्रोपोगेटेड दैट the truth comprise only those things which are subject to sensory experience. अभी ट्रुथ जो बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच उसी चीज़ को मानो जिसके ऊपर से आपने एक्सपीरियंस लिया हो, जो आपके साथ हुआ है. चरवक्का और लोकायत स्कूल इज़ वन ऑफ द एंशियंट स्कूल ऑफ थॉट्स विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. अभी ये जो चरवक्का स्कूल है ये एंशियंट स्कूल है और ये बोलते हैं कि बाबा भगवान नहीं है. इट अपोजेस द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड द नोशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड एंड लाइफ आफ्टर डेथ. अभी ये जो चरवाका स्कूल है ना, व्हाट इट सेज कि बाबा वैदिक वेदास में कुछ है नहीं और भगवान भी नहीं है और लाइफ आफ्टर डेथ ये भी जो भी इसके बारे में जो भी अपन बोल रहे कर रहे, इवन दैट इज ऑल्सो अनफेयर अनट्रूथ. It also discarded all rituals arising out of this kind of belief system. अभी जो रिचुअल्स वगैरह बोलते हैं ना अपन कि बाबा वेदास में ये रिचुअल्स थे, अरे भगवान है तो भगवान की पूजा वगैरह करो, ये सारे क्या है, ये सारे बिलीफ भी वो बोलते हैं कि रॉन्ग है, ये सारे मटेरियलिस्टिक है. इट इज़ द ओनली मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी दैट वॉज डेवलप्ड इन एंशंट इंडिया. ये जो प्रॉपर मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो थी है दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. इट मे बी सेड दैट द एंशिएंट इंडिया फिलोसॉफिकल स्कूल्स टुक रूट इन दिस पीरियड. अभी इट इज सेड दैट क्यों इंडियन एज टुक रूट इन दिस पीरियड. द 16th century BC is important from this point of view. अभी जो 16th century थी is an important point from this point of view. The rising of the class of wandering merchants known as Parivrajakatas or Sharmanas was characterized of this period. अभी एक क्लास था, क्लास ऑफ मर्चेंट था जो यहाँ से वहाँ घूमता था फॉर मैनी अदर रीजन्स विच इज़ नोन एज परिव्रजकतास और शर्मानास. वो उसी वक्त फॉर्म हुआ था. दे रिनाउंड द हाउस होल्ड लाइफ एंड वंडर्ड विद देयर डिसिप्लिन इन सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ. अभी क्या होता है, इन्होंने अपने लाइफ को छोड़ दिया था, मतलब अपनी लाइफ के जो भी सुख वगैरह थे, अपने घर के जो भी लोग थे, उन सबको छोड़ दिया था. एंड दे स्टार्टेड वंडरिंग फॉर द ट्रू सोल. अमॉन्ग द वेरियस स्ट्रीम ऑफ थॉट a large number of people were attracted to the teaching of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha. अभी इसी थॉट प्रोसेस को लाइक वंडरिंग हियर एंड देयर फॉर द सोल फॉर द ट्रूथ एंड ऑल, इस वक्त ये टीचिंग ऑफ जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध थे उससे बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए थे. देयर टीचिंग शोड द वे टू ओवरकम द डिस्पार्टीज इन द सोसाइटी रिजल्टेड फ्रॉम द वर्ना एंड कास्ट सिस्टम. उन्होंने जो टीचिंग दी, जो रास्ता दिखा रहे थे लोगों को, और भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, उससे क्या हो रहा था,
लोगों को पता चल रहा था, लाइक कुछ कास्ट सिस्टम्स वगैरह है, कुछ अपनी सोसाइटी इट शुड नीड टू बी अ चेंज. Both the Jaina and the Buddhist school of thought are considered as Nastic school. अब दोनों को क्या बोला है? The Jaina and Buddhist school of thought are considered to be the Nastic school. Both refuse to accept the authority of the Vedas and the Vedic ritual. अभी ना जैनिज्म ने ना बुद्धिज्म ने वेदा या वैदिक रिचुअल्स को माना. Both had refused to accept the Vedic and the Vedas rituals. Both the school had followers in large number from all star of the society. अभी गौतम महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा दोनों के फॉलोवर बहुत ज़्यादा थे और सोसाइटी के हर टाइप के मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी थे. लाइक सोसाइटी में अलग अलग कास्ट रीजन के लोग थे ना, हर किसी ने उनको फॉलो किया है. नाउ नेक्स्ट इज न्यू रिलीजियस ट्रेंड. नाउ दिस इज अबाउट द जैनिज्म. The Jaina religion has a tradition going back to very ancient time. अभी Jaina religion क्या है? ये बहुत पुराना है. According to the tradition of Jain religion, Vardhaman Mahavir was the 24th and the last Tirthankar. अभी according to Jain tradition के हिसाब से we had 24 Tirthankar. Like Rishabdev we saw he was the first one and the last one is the 24th one is the Vardhaman Mahavir. Parshvanath was the 23rd. Parshvanath was the 23rd Tirthankar. He gave four vows of non-violence like ahimsa, satya, stealing, and non-possession to his follower. Abhi Parshvanath Bhagwan, he was the 23rd Tirthankar. Now there were four vows like non-violence. First one is the non-violence like ahimsa, truth, satya, non-stealing, asteya, and non-possession, aparigraha to his follower. उन्होंने फॉलोअर को क्या शिक्षा दी कि बाबा हमेशा शांत रहो, सच्ची बोलो, चोरी मत करो और दूसरों की चीज़ें मत लो. वर्धमान महावीर added the 5 vows of celibacy like brahmacharya to it. These 5 vows are known as पंचमहाव्रतन. अभी भगवान महावीर ने अभी सुनो पार्श्वनाथ भगवान ने 4 वॉक्स डाले तो महावीर स्वामी एडेड वन मोर टू इट दैट इज ब्रह्मचर्या एंड दिस 5 वॉक्स आर नोन एज पंचमहाव्रतन. सिद्धार्था द फादर ऑफ वर्धमान महावीर वॉज द चीफ ऑफ द धृतीय क्लैन. मतलब वर्धमान महावीर के पापा कौन थे? सिद्धार्थ थे. एंड वो कौन से स्टेट के राजा थे? रुद्रन्युत्र. हिज मदर त्रिशला देवी वॉज फ्रॉम द लिचिचावी क्लैन. अभी त्रिशला देवी कहाँ की थी? लिचिचावी क्लैन की थी. वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन 599 BCE इन कुंडग्राम नियर वैशाली. वर्धमान महावीर कहाँ बॉर्न हुए थे? कुंडग्राम में बॉर्न हुए थे विच इज नियर वैशाली. हिज वाइफ नेम वॉज यशोदा. वर्धमान महावीर left home at the age of 30 in search of truth. At the age of 42, he attained absolute knowledge that is केवल ज्ञान. केवल ज्ञान यानी क्या है? अपन पूरा विजुलाइज करने का कि भाई यूनिवर्स में क्या चल रहा है, अभी आगे सब उनको सब कुछ दिखने का. केवल ज्ञान यानी इट्स द लास्ट थिंग इन द वर्ल्ड. लाइक आप वो पूरा देख सकते थे कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब उनको दिखता था. दैट इज नथिंग बट अ केवल ज्ञान. सो ही अटेंडेड केवल ज्ञान एट द एज ऑफ 42. देयर आफ्टर पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज अ केवली, जिन्ना एंड महावीरा. तो फिर उनका एक्चुअल नाम वर्धमान था. जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ ही वॉज कॉल्ड एज केवली और महावीरा. हिज फॉलोअर केम टू बी नोन एज जैना. अभी उनके फॉलोअर को जैना बोल के नाम दिया है. Vardhaman Mahavir traveled and preached continuously for 30 years after the attainment of absolute knowledge. अभी उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वर्धमान महावीर क्या हुआ? He preached, he traveled for 30 years. Vardhaman Mahavir addressed people in अर्धमागधी, the language of common people. और वर्धमान महावीर ने लोगों को कौन सी लैंग्वेज में एड्रेस किया? लाइक he used to give that प्रवचन and all, he used to give in that अर्धमागधी लैंग्वेज. क्यों?
क्योंकि उस वक्त लोगों को वही भाषा समझ में आती थी। ही प्रीच्ड अबाउट गुड बिहेवियर एंड लाइफ ऑफ डिवोशन। लाइक उन्होंने बोला कि अब आप गुड बिहेव करो और 5 वोवेल्स का यूज़ करो। ही पुट एब्सोल्यूट एम्फोसाइज ऑन 3 प्रिंसिपल ऑफ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 प्रिंसिपल्स पे उन्होंने बहुत फोकस किया। दिस प्रिंसिपल आर नोन एज द 3 रत्न ऑफ द जैना रीजन। अब ये जो 3 प्रिंसिपल है ये 3 रत्न, और जो 5 वॉव्स है वो पंच महारत्नस है। दे आर द प्राइमरी गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अ पर्सन एस्पायरिंग फॉर द अटेनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। अब ये जो प्राइमरी प्रिंसिपल्स वगैरह है ये आपको इनर सोल देगा। वर्धमान महावीर प्रीच दैट ऑल beings animated and inanimate possess conscious to a very degree, effort each one of them experience pain। अब भगवान महावीर ने बोला कि अब जो भी लिविंग थिंग्स है उनके अंदर भी जान है, उनको भी हर चीज़ का दर्द होता है। सो किसी को हर्ट मत करो। द कोर प्रिंसिपल ऑफ वर्धमान महावीर फिलोसॉफी इज प्लूरलिज्म और मैनी साइडनेसेस ऑफ द ट्रूथ। अभी मेन फिलोसॉफी क्या था उनका? सत्य था। अकॉर्डिंग टू इट द ट्रूथ हैज़ मल्टीपल फैक्ट्स। अभी आप सच बोलो, सच्चे रहो तो ही आपका सब कुछ अच्छा होगा। महावीर फाउंडेड द जैना संघ। एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द कंटेम्पररी ऑफ बंद्रबाहु, द 6th प्रिंसिपल आचार्य ऑफ द जैन संगठन। अभी भगवान महावीर क्या था? ही इज़ द फाउंडेशन ऑफ जैन संघ। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द 6th आचार्य ऑफ द जैन संघ। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन चंद्रगुप्त मौर्य हैड एम्ब्रेस्ड जैन रिलीजन। अभी अकॉर्डिंग जैन के हिसाब से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? ही वॉज अ जैन रिलीजन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर वेर कंटेम्प्टरी। अभी दोनों के टीचिंग्स क्या थे? थोड़े बहुत सेम थे। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BCE इन लुम्बिनी इन नेपाल। गौतम बुद्धा he was born in Nepal. His father name was सुबोधना। उनके फादर का नाम था सुबोधना। He was a member of Sakya clans. Gautam Buddha's mother name was Maina Devi. She was from the Kohiliya clan. Gautam Buddha's wife was Yashodhara. Now, Gautam Buddha left home at the age of 23 in search of truth. गौतम बुद्धा ने घर छोड़ दिया था at the age of 23. This event is known in the Buddhist tradition as Mahabhikkharmanana. Therefore, Gautam Buddha tried to attain the ultimate knowledge through various means such as seeking guidance from various gurus and extreme authoricities. मतलब गौतम बुद्धा क्या किया? उन्होंने क्या किया? He started taking knowledge फ्रॉम वेरियस मीन्स लाइक गाइडेंस लेने का गुरुज के पास से, और जो जिन्होंने केवल ज्ञान वगैरह प्राप्त किया है, जो बहुत मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे। आफ्टर रियलाइजिंग दैट नथिंग ऑफ इट वॉज यूजफुल ही सैट डाउन मेडिटेटिंग एट गाया अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। अब उन्होंने सब देखा, सब सुना। नाउ फाइनली ही सैट फॉर डूइंग मेडिटेशन under peepal tree on the bank of river Niranjana. Here he attended enlightenment at the age of 35. Enlightenment मतलब उन्होंने जो मेडिटेशन किया उससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको एनलाइटमेंट हुआ एट द एज ऑफ 35. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा। फिर उनको बुद्धा बोल के नाम दिया गया है। थक्कगत्ता एंड ऑल्सो शक्य मुनि, ये सब उनको नाम दिए गए। आफ्टर द एनलाइटमेंट ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon इन द डियर पार्क एट इस्तामपट्टाना नियर सरनाथ। अभी उनको केवल ज्ञान उनको भी थोड़ा प्राप्त हुआ। आफ्टर अटेंडिंग द एनलाइटमेंट ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच, मतलब ज्ञान जो बांटते हैं उन्होंने पहला अपना ज्ञान दिया डियर पार्क में। दिस इवेंट इज नोन एज धम्मचक्र पटबातन। This event is known as the Dhammacakka Prabhathan.
For the next 45 years, Gautam Buddha traveled continuously to preach dharma to people. For next 45 years क्या हुआ, गौतम बुद्धा कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे थे ताकि अपना धर्म का प्रचार कर सकते. ही टॉट इन पाली, अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. जैसे भगवान महावीर ने अर्धमागधी लैंग्वेज में सबको बोला, प्रवचन दिया, उसी तरह इन्होंने पाली लैंग्वेज में प्रवचन दिया. इन हिज sermons, गौतम बुद्धा एड्रेस द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सॉरो इन ह्यूमन लाइफ. अभी जब वो प्रवचन देते थे तब उन्होंने क्या किया, अपने फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सॉरोज इस पे बात की. द रूट ऑफ ह्यूमन सॉरो एंड द वे टू ओवरकम इट वे टू मेन इश्यूज एड्रेस बाय गौतम बुद्धा. अभी रूट ऑफ सॉरो क्या रह सकता है, आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, ये दो चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा बात करते थे. गौतम बुद्धा preached four aryasthaya, like four great truth. They are sorrow, like sorrow, there is sorrow everywhere in the world. The root cause of sorrow is greed. To conquer this greed is the way to cut the sorrow at the root, and the way to stop sorrow from emerging is the eightfold path. अभी क्या है, सॉरो हर जगह है, ग्रीडीनेस हर जगह है. अभी अगर आपको आपके ग्रीड पे कॉन्कर करना है तो उसके रूट को ही हटाओ ना, लाइक जो रूट कॉज है आपके ग्रीड का वही हटा दो. और ये सब सॉरो ये सब कैसे कम हो सकता है, बाय एट फोल्ड पाथ. अब एट फोल्ड पाथ क्या है उनके, सम्यक दृष्टि. सम्यक दृष्टि यानी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट नथिंग हैपन अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर. लाइक नेचर के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता. देन सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन. जो भी आप डिटर्मिनेशन करो, जो भी आप सोचो वो सही सोचो. देन सम्यक वचा, लाइक राइट स्पीच, सही बोलो. सम्यक कर्मता, लाइक राइट बिहेवियर. सम्यक आजीवा, लाइवलीहुड बाय राइट मीन्स, अपना जो भी कमाना है सही तरीके से कमाओ. सम्यक व्यायाम, लाइक कॉन्शियस अवॉइडेंस ऑफ ऑफेंस थिंकिंग, लाइक गलत सोचो भी मत आप. सम्यक स्मृति, वॉचफुलनेस एंड मेमोरी ऑफ राइट थिंग, सही देखो और सही चीज़ें दिमाग में रखो. सम्यक समाधि, एनलाइटमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग द माइंड फर्मली इन इक्वाटेमिनिटी, अ स्टेट बियॉन्ड प्लेजर एंड सॉरो. लाइक सबको इक्वल रखो, हमेशा अपनी खुशी अपना सब कुछ मत देखो, दूसरों का भी सोचो. द एट फोल्ड पाथ इज ऑल्सो नोन एज मध्यमा प्रतिभाता. लाइक एट फोल्ड पाथ्स को एक और नाम दिया है मध्यमा प्रतिपड़ा. गौतम बुद्धा फाउंडेड द भिक्खु संघा. गौतम बुद्धा ने भिक्खु संघा फाउंड किया है. द कंसेप्ट ऑफ सरेंडिंग टू बुद्धा धर्मा एंड संघा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अकॉर्डिंग टू भिक्खु संघा आपको बुद्धा को सरेंडर करना है, अपने धर्म को सरेंडर करना है एंड संघ को सरेंडर करना है. लाइक आप खुद को, अपने शरीर को, अपने सोल को धर्म के लिए, बुद्धा के लिए, सबके लिए सरेंडर कर दो. दिस कंसेप्ट इज नोन एज त्रिसरण. द थ्री वॉव्स नेमली बुद्धा शरणम गच्छामि, धर्म संग्रम गच्छामि एंड संघ शरण गच्छामि आर इसेंशियल इन बुद्धिस्ट रीजन. अब थ्री वॉव्स क्या है यहाँ पे, एक तो बुद्धा के शरण में जाने का, धर्म के शरण में जाने का और संघ के शरण में जाने का. ये तीनों का ही सोचने का और तीनों का ही करने का, ये इसेंशियल है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए. द 6th century BCE saw transition in all fields of life in ancient India. अभी जो 6th century है वहाँ पे अपन ने देखा कि बाबा लोगों के लाइफ में चेंजेस है. द पावर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द महाजनपदा स्टार्टेड इन दिस सेंचुरी. द कॉन्फ्लिक्ट जो था महाजनपदास में वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड इट कंटिन्यूड अमंग 4 महाजनपदास, दैट इज काशी, कोसला, अवंती एंड मगधा. और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 4 महाजनपदास में चालू हुआ. वो 4 महाजनपदास कौन से थे, काशी, कोसला, अवंती एंड मगधा. बाय द 4th century BCE the kingdom of Magda grew powerful and the independent existence of other महाजनपदास came to an end. अभी 4th century तक क्या हुआ, ये मगधा क्या हुआ, kingdom of Magda became more powerful and it became the independent existence of other महाजनपदास.
अब मगधा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो बाकी सब इंडिपेंडेंट महाजनपदास थे, दे केम टू एन एंड. We will study the history of the rise of Magda in the 8th chapter. Thank you.